कहानी का प्लॉट जो है 9 क्लास बिहार बोर्ड में मैं पढ़ा रहा था उस दिन, जो आचार्य शिवपूजन सहाय जी के द्वारा विरचित था, उसके जो है कुछ मैंने बताया था कि लेखक जो है वो अपनी महानता का प्रदर्शन सबसे पहले कड़ी में कर रहा है। मैं कवि नहीं हूँ, कवि की मुझ में शक्ति नहीं है, मैं तो केवल सत्संग के कारण कुछ पा गया हूँ और उसी के कारण जो है मैं कुछ लिखने जा रहा हूँ। तो ये गांव की कहानी है, ग्रामीण परक कहानी है। इसमें जो है मैं बता दूं कि मुंशी जी और दारोगा जी 2 भाई थे। दारोगा जी बड़े भाई थे और मुंशी जी जो है छोटे भाई थे। तो दारोगा जी इतने पैसा कमाते थे, लेकिन इतने शौकीन मिजाज के थे कि सब कुछ उड़ा देते थे। और उनके कमीनी पर इनके भाई मुंशी जी भी खूब गुलछर्रे जो है उड़ाते थे। जब धन का अपव्यय किया जाएगा, जब धन को जो है भविष्य निधि के रूप में आप संयोजन नहीं करेंगे, उसको जो है तो यही होता है। इस कहानी के माध्यम से आप लोगों को मिलेगी कि मुंशी जी के बड़े भाई जो है दारोगा थे और बहुत जो है अंग्रेजी और उर्दू दोनों जानते थे, बड़े तेज थे, वो दारोगा बन गए थे। तो जिस तरह से करीमा खालीवरी पढ़ करके जितना रुपया कमाया हमारे दारोगा जी ने, उतना आज कॉलेज और अदालत की लाइब्रेरी 60 करोड़ की नहीं कमाते। तो मैं बताया आप लोगों को कि जिंदगी भर दारोगा जी ने रुपए कमाया और अपने जिंदगी में इसको फूंक और ताप भी करा। फूंक ताप मतलब होता है अपव्यय कर दिया। अब जब दारोगा जी मर जाते हैं तो केवल उनको एक घोड़ी जो है बचती है और 7 रुपए की वो घोड़ी बेचारे, लेकिन कान काटती थी बड़े बड़े घोड़ों की। जब घुड़दौड़ होता था तो उसमें जो है वो निश्चित तौर पर कम वक्त बारूद की पुड़िया थी। बारूद की पुड़िया मतलब होता है बिल्कुल तेज। और बड़े बड़े अंग्रेज जो हैं, चूंकि अंग्रेजों के जमाने में दारोगा जी जो है उसमें दारोगा थे, मुंशी जी के बड़े भाई, बड़े बड़े जो अंग्रेज हैं वो दांत निपोड़ते थे कि हमको जो है अपने यहाँ गड़ा है कि किसी तरह दे दें, परंतु जब तक वो जो है जीवित रहे तब तक उसे नहीं दिया। क्योंकि अंग्रेजों ने यह भी लोग किया कि यदि आप हमें घोड़ी दे देंगे तो आपको जो है तरक्की कर दी जाएगी, यानी आपको ऊंचे पद पर भेज दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने ऐसा करने से अपने आप को मना कर दिया। इसीलिए वे दारोगा के दारोगा ही रह गए, केवल अपने से घोड़ी के प्रेम के कारण। लेकिन घोड़ी ने भी उनके प्रेम का जो है बखूबी निर्वाह किया। जब दारोगा जी बेचारे मर जाते हैं तो उसे जो है मुंशी जी के, चूंकि घर में तो कुछ है नहीं, मुंशी जी ने अपने बड़े भाई के मरणोपरांत उनके दाह संस्कार करने के लिए उस घोड़ी को बेच दिया। और उस घोड़ी ने इतना पैसा दिया कि उस पैसे से उनका पूरा जो है दाह संस्कार हो गया। इस तरह से नहीं तो उनके नाम पर एक ब्राह्मण भी भोजन नहीं कर पाता, क्योंकि एक गोरे अफसर ने उस घोड़ी को जो है ले लिया। अब देखिए, दारोगा जी के जमाने में मुंशी जी खूब जो है घी के दिए जलाते थे। और मैं क्या कहूँ, 1 जून 32 बटे और 14 चपातियां उड़ा जाते थे। और बढ़िया से बढ़िया गांजा में जो है इत्र मिलाकर पीते थे। उनकी चीलम कभी ठंडा नहीं होती थी। और
उनके बड़े भाई दरोगा जी बड़े शौकीन थे। नथनी उतारने में तो दरोगा जी के बड़े भैया से हर साल एक नया जलसा हुआ भी करता। देखिए, नथनी उतारने का मतलब होता है कि जो नर्तकियां नाचती हैं उनको बहुत ज़्यादा पैसा सबसे ज़्यादा जो देता है उससे के ही कहने पर जो है अपनी नथनी जो है उतारती हैं। और ये कारनामा यही करते थे क्योंकि पैसा अधिक कमाते थे। परंतु सदाना रहा है जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। एक गाना आप लोग सुने हो। तो हमेशा एक समान जो है हमारा जीवन नहीं रहता है। हम कभी सुख तो कभी दुख, कभी दुख तो कभी सुख। क्योंकि यह जीवन क्या है निर्भर है आरसी प्रसाद सिंह का, यह जीवन क्या है निर्भर है, मस्ती ही इसका पानी है और सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा ना हम मांगे। तो जीवन में सुख और दुख आते हैं, लेकिन हम जानबूझकर यदि अपने दुख को बुलाते हैं तो इसमें दोष तो हमारा ही होगा। इसलिए जब बहियां बह गई, जब चारों ओर उजाड़ नजर आने लगा, दारोगा जी के मरते ही सारी अंधेरी समाप्त हो गई। चीलम के साथ साथ चूल्हा भी ठंडा हो गया। जो जीव एक दिन बटेरों का सुरबा सड़ती थी, वह आज सरासरा कर मटर का सत्तू सर उड़ने लगी। अब हम यही कहेंगे कि इस लाइन को अंडरलाइन कर लें, क्योंकि ये दे देता है, अंडरलाइन कर लें इस लाइन को, क्योंकि जो जीव एक दिन बटेरों का सुरबा सुड़ती थी, यानी जो अपने आनंद का अनुभव करती थी, आज उसे मटर का सत्तू भी नहीं मिल रहा है। आप समझिए कि गरीबी कितनी बेजोड़ जो है। दारोगा जी के मरना और गरीबी का जो है पैठ जाना, ये दोनों साथ साथ होते हैं। जो चुपड़ी चपातियां चबाने वाले जो दांत थे, चुपड़ी चपातियां मतलब होता है जो घी और तेल वगैरह से युक्त जो भोजन करते हैं उसी को कहते हैं। तो वो दांत अब जो है चंद चने चबाकर ही जो है गुजारने लगे। एक मतलब कि कभी घनघना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी ओढ़ी मना, ये हालत हमारे मुंशी जी की है। और लोग साफ कहने लगे कि जानते हो थानेदार की कमाई और पोष का तापना दोनों बराबर है। इसे भी अंडरलाइन कर लेंगे आप लोग तो अच्छा लगेगा, क्योंकि ये बार बार दे देता है कि इसकी व्याख्या करें, थानेदार की कमाई और पोष का तापना दोनों बराबर है। यानी लोग कहते हैं कि जो जैसे कमाता है, जो धन जैसे होता है, सो धन तैसे जा। ऐसा लोग कहते हैं कि जो धन जिस तरह का होता है, ईश्वर उस तरह से उस धन को समाप्त कर देता है। और हर साल नई नथनी उतारने वाले मुंशी जी को गांव जवार के लोग भी अपनी नजरों से अब उतारने लगे। क्योंकि जब गरीबी आती है तो लोग उस व्यक्ति से अपना नाता रिश्ता तोड़ने लगते हैं। और जब व्यक्ति धनी होने लगता है तो आप लोग देखिएगा, न जाने कितने रिश्तेदार अपना बन करके और आपके यहाँ आने लगेंगे। क्योंकि जब आपके पास धन है तो बहुत लोग आपके साथ हैं, यदि आपके पास धन नहीं है तो आपके पास कोई नहीं है। और कहा भी गया है संस्कृत में कि अर्थम विहाय जीवनम व्यर्थम, अर्थम विहाय जीवनम व्यर्थम, अर्थ के बिना यह जीवन क्या है, व्यर्थ है। और देखिए ये चीज कैसे आ रहा है मुंशी जी के सामने। जो मुंशी जी चुल्लू इत्र जो है गांजा में मल कर पिया करते थे, आज उनको रूखी सूखी जो है मस्तक पर कड़वा तेल भी चुल्लू भर नहीं मिल रहा है कि जो है वो ऐसा कर सके। शायद किस्मत की फटी चादर का कोई रफूगर नहीं है। ये भी अंडरलाइन करने लायक जो है लाइन है, इसको भी अंडरलाइन करें। शायद किस्मत की फटी चादर का कोई रफूगर नहीं है। हमारे श्री पूजन सहाय ने किस तरह से शब्दों का सामंजस्य, इस तरह से देहाती शब्दों से युक्त इतना मोहक बना दिया है कि ये बार बार कहानी पढ़ने के लिए मजबूर कर देती है और सदै हृदय वाले लोगों के लिए यह एक प्रेरक बन जाती है। लेकिन किस्मत की दोही मार देखिए, जब दरोगा जी
जब 4-5 लड़कियां दरोगा जी के जमाने में हुई तो सब के सब सुबह की चिराग हो गए। सुबह का चिराग होना मतलब होता है समाप्त हो जाना, यानी मर गए। जब बेचारे की 5 उंगलियां घी में थी तब कोई खाने वाला नहीं था। दरिद्रता की दलदल में आप फंसी और ऊपर से बुढ़ापा आ गया। अब बुढ़ापा के कारण कंधे भी दबने लगा तो कोढ़ में खाज की तरह बुढ़ापे में एक लड़की पैदा हो जाती है। और अब मैं एक बात और कहूं कि जब बेचारे ताकतवर थे उस समय मुंशी जी दरोगा जी के जमाने में भोजन पानी खुद किया करते थे, उन्हें पुत्र पैदा होते थे और पुत्र पैदा होने के बाद गरीबी जब आ गई तो उन्हें पुत्री आ जाती है। और देखिए गरीबी के कारण जब अपना पेट खुद उनको पहाड़ हो जाता है तो बेचारे अब क्या कीजिएगा, लड़की पैदा हो गई और जो है तारीफ किया कि मुंशी जी की बदकिस्मती भी दरोगा जी की घोड़ी से कुछ कम नहीं थी। सच पूछिए तो तिलक दहेज के जमाने में लड़की पैदा करना ही बड़ी भारी मूर्खता है। अब देखिए यहाँ दहेज प्रथा को एक अभिशाप के रूप में माना गया है। इसी को जो है उजागर कर रहे हैं हमारे पूजन सहाय जी। लेकिन कह रहे हैं कि इस युग धर्म की दवा क्या है। भाई लोग कहते तो हैं ठीक है दहेज नहीं लेना चाहिए, हम भी मानते हैं, लेकिन पीछे से हाथ जो है फैला देते हैं। आगे से हाथ नहीं फैलाते, पीछे से हाथ फैला देते हैं और कहते हैं कि ठीक है आप इतना हम लेंगे तब शादी करेंगे। तो और हमारी जो बच्चियों के जो अभिभावक हैं उनकी मजबूरी है कि उन्हें अच्छे घर वर की तलाश में शुल्क देने पड़ते हैं। तो यदि जो पैसा नहीं देगा तो उसकी बेटी की शादी कौन करेगा? यही हालत जो है अजीबो गरीब की हालत जो है पड़ी हुई है। भगजोगनी चूंकि मुंशी जी की गरीबी में पैदा हुई थी और यही कारण था कि जन्म लेते ही माँ के दूध से जो है यह वंचित हो गई। यानी माँ के दूध से वंचित होने का मतलब टूअर हो गया। टूअर माने अनाथ, यानी माँ की अनाथ हो गई, माता जो है चल बसी। अब जो है हालांकि भगजोगनी इतनी सुंदर थी कि लगता था कि अंधेरे घर की दीपक है। आजकल वैसी लेखक का कथन है यानी श्री पूजन सहाय जी का कि आज तक उतनी सुंदर लड़की हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। परंतु सच कहता हूं उसकी दर्दनाक गरीबी को देख करके मेरा कलेजा कांप गया। यदि कोई भाव कहानी लेखक होता तो उसके जो है लेखनी में अनायास ही करुणा की धारा फूट जाती, किंतु मेरी लेखनी में इतना जोर नहीं कि उसकी गरीबी को भयावह चित्र को मेरे हृदय पर उतार कर सरोज के इस कोमल दल पर रख सके। भाव यह है कि जो सदैव हृदय का कवि या लेखक होते हैं उनको यदि आप दुख की पीड़ा का हुबहू वर्णन करने के लिए कह देंगे तो उनका मानो कलम रुक जाएगी, उनका भावातिरेक में उनकी आवाज बंद हो जाएगी। इससे जाहिर होता है कि श्री पूजन सहाय जी कितने सदैव हृदय के लेखक हैं जो ऐसा नहीं कर सकते। और कह रहे हैं कि भाषा मेरे पास ऐसी नहीं है जो गरीबी को मैं उसी रूप में ठीक ठाक वर्णन भी कर सकूं। इसमें एक चीज और हमको मिलती है कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। ऐसी बात जो है हमारे बहुत बड़े बड़े कवियों का कथन है कि यदि नेत्र को ही वाणी भी हो तो देखना और बोलना दोनों काम वो करे तो हूबहू उसका वर्णन कर सकते। लेकिन नेत्र देखने का काम करता है उस गरीबी को और लिखने और बोलने का काम तो मुंह और आत्मा करती है। इसीलिए दोनों को लिख पाना असंभव सा बन जाता है। हालांकि यहाँ हम सदैव हृदय का ही प्रमाण लेंगे। सदैव हृदय के कारण इस तरह की गरीबी का हूबहू वर्णन करना इनके लिए अक्षम लग रहा है। ये अक्षम लग रहे हैं, अशक्त लग रहे हैं। अब उस उम्र में भी वह लड़की जो है बिल्कुल बड़ी होने लगी और उस बड़ी उम्र में भी केवल एक पतला सा
जो है छिथड़ लपेटे हुई थी। मुश्किल से वह जो है कि अपनी लज्जा जो है ढकने में समझ। तो उनके सिर के बाल जो है उस लड़की के तेल के बिना बिल्कुल जो है बुरी तरह बिखर गए थे, डरावने लग रहे थे। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक अजीब ढंग की कर्ण जो है कातरता थी। अब दरिद्रता राक्षसी ने सुंदरता सुकुमारी का गला टीप दिया। ये वाक्य भी बड़े आप अंडरलाइन करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इसको भी आप समझने में सहूलियत होगी। दरिद्रता राक्षसी ने सुंदरता सुकुमारी का गला टीप दिया, यानी इतनी दरिद्रता के कारण निश्चित तौर पर आप देखें तो विकास जो है वो रुक जाता है। जैसे किसी पेड़ में भी हम मिट्टी, उर्वरक और जल न दें उचित मात्रा में, तो वह पेड़ जो है बिल्कुल झुर्रीदार हो जाता है, झुर्रीदार हो जाता है। उसी तरह यदि व्यक्ति को खाने पीने, पहनने ओढ़ने के लिए यदि संयमित और विटामिन युक्त भोजन न मिले तो उसका जो है विकास जो है रुक जाता है। और यहाँ तो काम भर का, यहाँ तो उसे भर पेट भोजन भी नहीं मिलता है। तो लोग कहते हैं कि प्रकृति सुंदरता के लिए कृत्रिम श्रृंगार की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जंगल में पेड़ की छाल और फूल पत्तियों से सजकर शकुंतला जैसी सुंदर मालूम होती कि वैसे दुष्यंत की राजमहल में सुलभ श्रृंगार करके विभक्त नहीं हुई। किंतु शकुंतला तो चिंता और कष्ट के वायुमंडल में नहीं न पड़ी थी। उनके कानों में उधर दैत्य का कर्कश हाहाकार कभी नहीं गुजरा था। वह शांति और संक्षेप की गोद में पलकर सयानी हुई थी, और तभी उसके लिए महाकवि की जो शैवाल जाल कमलनी वाली उपमा उपयुक्त हो सकी। पर भवजोगिनी तो गरीबी की चक्की में पीसी हुई थी, भला उसका सौंदर्य कब खेल सकता था। अब तो खाने खाने को तरसने रहती थी, एक बिना कपड़े के लिए भी मुहताज। सिर में लगाने के लिए चुल्लू तेल नहीं थे, महीने के 1-2 दिन भर पेट अन्न के लाले पड़े थे। बेचारी उसकी जो है भला हड्डियों के खंडहर में सौंदर्य के देवता कैसे टिक सकते थे। इसे भी अंडरलाइन करें, हड्डियों के खंडहर में सौंदर्य, यानी सुंदरता जो है निश्चित तौर पर भोजन पानी और सुख सुविधा से ही पुष्पित और पल्लवित होती है। उस दिन जब मुंशी जी रो रो कर अपना दुखड़ा सुनाने लगे थे, तब कलेजा जो है टूक टूक हो गया। कहने लगी, क्या कहूँगा उसका, पिछले दिन जब याद आते हैं तो उसे सुन सुनकर मरने को जी करने लगता है। बस अगर घर में इसकी माँ होती तो कम से कम कुटौनी की सनी करके भी कुछ तो लाती, इसे खिलाती, परंतु इसका जो सर का बाल है वो चिड़ियों का घोंसला तो नहीं बनता। इस तरह से इतनी जो है लड़की जब निकलती है तो गांव के लड़के अपने अपने घर भर पेट खाकर जो छोड़ देते हैं या फांकने में जो गिर जाता है, उसी अन्न और दाना को फांक करके अपना ही परवरिश करती है। और कभी कभी इसे कहीं किसी के यहाँ शादी विवाह होता है तो लोग उसमें कुछ दे देते हैं, तेल डाल देते हैं इसके सर पे। उसी समय इसका जो है तेल पड़ता है। उस समय यह आकर उसे ले करके मेरे पास आती है और कहती है, बाबूजी इसे ग्रहण करें। उस समय सत्य कहें तो मन जो है अब विवश हो जाता है, मन करता है कि हम जाकर कहीं मर जाएं, परंतु ऐसा इसलिए नहीं कर पाते कि मेरे सिवा इस बच्ची का और तो कोई नहीं है। इस तरह से गल फांसी लगाकर मरना चाहता हूं, परंतु जब इसकी तरफ देखता हूं तो ऐसा करने का मन नहीं करता। जब लड़की सयानी हो जाती है, बहुत लोग भाई जो अपने दिखाई देते थे उनके पास भी गया, परंतु किसी ने बहुत दाव दिखाया, विनती की, आरजू की, पैर पर गिरा, परंतु किसी ने इनकी जो है इस सुंदर लड़की को ग्रहण करने के लिए बिना दहेज के ऐसा जो करने के लिए किसी ने स्वीकार नहीं किया। शायद अब यह जान लेना आवश्यक है
कि जब किसी ने स्वीकार नहीं किया तो मामूली हैसियत वाले लोग भी दहेज के जो है विशाल मांग करने के कारण वहां नहीं पहुंच सके। अधिक क्या कहूँगा हो साहब, अपनी करने का नतीजा भोग रहा हूँ। मोतियाबिंद में कमेटिया दम यानी बहुत सारे लोगों से पीड़ित हो चुके हैं। जब कोई नहीं कहा तो उस समय जो है मुंशी जी अनुरोध किया तो एक बुजुर्ग सदै हृदय का व्यक्ति इसे शादी करने राजी हो जाता है। और बेचारे क्या करें, नहीं चाहते हुए भी इन्होंने अपनी बेटी का, सुंदर बेटी का जो है विवाह उस वृद्ध से कर देते हैं। और वृद्ध कुछ समय के बाद जो ही यह युवावस्था को प्राप्त होती है वह वृद्ध मर जाता है। परंतु उस वृद्ध का जो सौतेला बेटा जो है, जो इसका भी बेटा ही रहेगा, परंतु उस नाता गोता को भूलकर वह आज जो है वही नवयुवक इस भव्य का पति है, उसे 2-4 बच्चे भी हैं, आज वो फल फूल रही है, आज खुशी में जो है वो जी रही है। उसका दूसरा पति उसका सौतेला बेटा है। इस तरह से यह कहानी जो है समाप्त होती है। दर्द भरी कहानी, ये भूलने का इच्छा नहीं, मन नहीं करता, परंतु यह कहानी समाप्त होती है। अगले दिन हम इसके प्रश्न उत्तर को आपके सामने रखेंगे पटल पर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।